नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड गुड तो आप डेफिनेटली होंगे बिकॉज जो जीएसटी के प्राइस कट्स जो हैं आफ्टर न्यू स्लैब्स, तो डेफिनेटली जो एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनमें एक खुशी है, उनमें एक एक्साइटमेंट है टू गेट द फ्यूचर कार्स। बट आई हैव टू से कि सरकार की ये टाइमिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी है बिकॉज E20 का मैं सीधा बोलूँगा कि E20 के चलते बहुत भद जो है वो पिट गई है अथॉरिटीज़ की। हर चीज़ की चर्चा हो रही है, कम फ्यूल एफिशिएंसी की चर्चा भी हो रही है, पार्ट्स को कुछ हो सकता है आपकी BS4 कार्स में, या इट डिपेंड्स ऑन कार टू कार। आई एम नॉट श्योर कि किस कार को कितनी डैमेज होगी नहीं होगी। अगर मेरे पास उस चीज़ की स्टडी नहीं है तो उस पर ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, बट आई विल डेफिनेटली गिव माई ओपिनियन कि एक नॉन कंप्लायंट गाड़ी में एक जब आप E20 फ्यूल डालोगे तो उसका नुकसान ऑब्वियसली होगा, क्योंकि शुरू में ब्रांड्स ने जब बोला कि हम वारंटी नहीं देंगे, पेट्रोल पंप्स ने अपने डिस्क्लेमर्स खुद लगा दिए, इंश्योरेंस कंपनीज ने लगा दिए, तो जब कुछ होता है तभी धुआं जो है वो उठता है। तो बट सरकार की टाइमिंग जो है जीएसटी कट्स को लेके, दैट इज़ वेरी नाइस। और मैं मान के भी यही चल रहा हूँ कि इसके कारण ही जो सेल्स हैं वो ड्रॉप हुई हैं, सस्टेन रही हैं, या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आयल से सस्टेन ही रही हैं बेसिकली। तो ज़्यादा कारण इसका जीएसटी ही है। एथेनॉल को लेके ऐसा नहीं है कि गाड़ियों का बॉयकॉट कोई हो रहा है, क्योंकि कहते हैं मरता क्या ना करता। लोगों को जिसको गाड़ी चाहिए वो गाड़ी लेंगे। किसी के पास अगर स्कूटर था वो सेफ्टी के लिए गाड़ी ले रहा है, वो लेगा। किसी के पास अगर पेट्रोल गाड़ी थी वो अगर अपग्रेड करेगा तो हो सकता है वो पेट्रोल पे अपग्रेड अभी ना करे। कोई इन्फॉर्म्ड बायर अगर है जिसको अगर लग रहा है कि मैं GDI इंजन अगर लूँगा टर्बोचार्ज तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है कल को, E27, E30, E40 पता ही नहीं हमें कब ले आएंगे, तो हो सकता है ये वाला कस्टमर EV या डीजल में शिफ्ट कर गया हो। एंड आने वाले कुछ मंथ्स में, जिसमें सितंबर अक्टूबर, जिसमें सेल्स बढ़ेंगी फॉर श्योर, उसमें वो डीजल में शिफ्ट कर जाए। क्योंकि अगर आप जीएसटी नॉर्म्स को ध्यान से देखेंगे, अभी जो स्लैब्स जिस तरीके से बनाई गई हैं, तो मोटा मोटा मैंने देखा है कि ईवीज का सस्टेन कर दिया 5%, दैट्स गुड। जो सेस जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 10% अगर चली गई है छोटी कार्स में, तो छोटी कार्स को फ़ायदा हुआ है, जिसमें डीजल कार्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बिकॉज उन पे सेस जो थी वो 3% से अभी चली गई है। पेट्रोल कार्स पे 1% थी, वो भी चली गई है। बट बड़ी कार्स जो डीजल कार्स हैं स्पेशली, जिसमें फॉर्च्यूनर, लग्जरी कार्स, ऐसी कार्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो 50% उनका टैक्स जो लगता था वो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड 40% जो है वो लग गया है। अब ये मान के चलिए कि अगर कोई क्रेटा रेगुलर थी पेट्रोल, उस पर अगर 43% लग रहा था तो उस पर अभी 40 लग रहा है। बट फॉर्च्यूनर पे अगर 50% टैक्स लग रहा था तो वो अभी 40 लग रहा है। तो ज़्यादा फायदा डीजल गाड़ियों को हुआ है। एंड उसके कारण में चर्चाएँ भी जो हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कॉमेंट्स में बहुत यही कमेंट्स अभी आ रहे हैं कि डीजल लेने में समझदारी है क्या। इसके एनालिसिस अभी भी मैं जो है वो कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी आंखों में मैं ये डीजल गाड़ी का ज़रूर कहना चाहूँगा कि रीसेल वैल्यू का कुछ नहीं पता हमें। कुछ फ्यूचर में BS7 में हो सकता है सभी ब्रांड्स एकदम से डीजल बनाना बंद कर दें, देन डीजल कार्स की जो रीसेल वैल्यू है बिल्कुल गिर जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ कि रनिंग अगर ज़्यादा है, DPF क्लॉग हमने होने से प्रोलॉन्ग, बेसिकली वी नीड टू ड्राइव के लेट जो है उसका DPF क्लॉग हो और बाद में वो जो अपने आप रीजन करता है तो वो चीज़ हो। तो बेसिकली 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर के ऊपर आपकी चलाई है, रीसेल आपके दिमाग में नहीं है फैक्टर, देन इट्स वाइज टू गो फॉर द डीजल। अदरवाइज अभी भी मैं बोलूँगा कि पेट्रोल की हल्की सी एक एडवांटेज ज़रूर है। बड़े शहर धीरे धीरे डीजल को क्रॉस लगा रहे हैं। अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़ जो ऐसे शहर हैं, इवन हिमाचल, उत्तराखंड जैसी स्टेट्स, तो इवन कल को अगर मैं डीजल कार ले भी लेता हूँ, सीइंग द वैल्यू फॉर मनी या मल्टीपल फैक्टर्स लाइक एथेनॉल अनसर्टेनिटी, इवन देन आई विल स्टिल से कि पेट्रोल जो है अगर नेचुरली एस्पिरेटेड आप लेते हो तो वो फिर भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन वैसा है कि पेट्रोल गाड़ियाँ बाजार से गायब होने वाली अभी 10 साल की तो नहीं है। डीजल के लिए शायद मैं ये चीज़ नहीं कह सकता। तो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी हैव एक्चुअली हाउ मच टाइम वी हैव वेस्टेड 5 मिनट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी देखते हैं हर ब्रांड ने अगस्त में कैसा किया है। व्यूअर्स, रश लेन के माध्यम से जो डेटा मेरे पास आया है उसमें 3,23,000 3,23,000 गाड़ियाँ अगस्त में बिकी हैं। डिफरेंस ये है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि 1% सेल बढ़ी तो है, बट ये जो नंबर है 3,23,000 रश लेन के माध्यम से जो मेरे पास ग्राफिक है उसमें BYD जैसे ब्रांड्स, मर्सिडीज, BMW एंड इवन अदर्स भी एक लिखा हुआ है। तो वो नंबर मैं देख पा रहा हूँ कि 3-4 हज़ार नंबर ऐड हो गया है। तो जो रेगुलर 14-15 ब्रांड हम हर बार जिनकी बात करते हैं, तो वो सेल नंबर मुझे लगता है 3,16,000 के आसपास होगा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, जो मैं चीज़ कहता हूँ कि 3.5 लाख जो एक एवरेज नंबर भी हम मान के चल रहे थे, जो 5 साल से बढ़ नहीं रहा, वो नोज डाइव करके 3,16,000 गाड़ियाँ सिर्फ बिकी हैं, थैंक्स टू GST अनाउंसमेंट ऑन 15 अगस्त, जिसके बाद लोगों ने शोरूम की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। तो सेल्स जो है वो बिल्कुल
नोज डाइव कर गई हैं, जिसका असर जो है वो साफ दिख रहा है। एंड सम कस्टमर्स में भी आर वेटिंग कि उनको ईट एंड फ्यूल जो है वो मिल जाएगा पेट्रोल कार्स की, वो अभी थोड़ी सी परचेज को डिले कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मारुति ने बेची हैं 1,27,000 गाड़ियां और 39% मार्केट शेयर है इनका। व्यूअर्स, मारुति के बारे में मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा जो इन्होंने बहुत अच्छी की हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जिसमें इन्होंने एक्चुअली में, अगर हुंडई ने अपनी गेम अप की है कुछ गाड़ियों के साथ, अगर टाटा महिंद्रा बहुत एग्रेसिव हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, तब भी मारुति ने अपने मार्केट शेयर को जितना स्लिप हो सकता था उतना स्लिप नहीं होने दिया। जिसमें सबसे पहली चीज, डीजल जाने के बाद जो मार्केट शेयर नोज डाइव हो सकता था, बिकॉज कंपटीशन हुंडई में, टाटा एंड महिंद्रा, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग डीजल। तो सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने की कि ब्रेजा जो है अंडर 4 मीटर में लॉन्च करके, डिस्पाइट पेइंग 43% जीएसटी प्लस सेस, बिना एडवांटेज लिए अंडर 4 मीटर की, उसको प्राइसिंग वैसे ही रखी गई जैसे अंडर 4 मीटर कार्स की प्राइसिंग होती है। और इस 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के कारण इसको इतनी एडवांटेज मिली कि आज भी ये सबसे ज़्यादा अपने सेगमेंट में बिकने वाली गाड़ी है। बिकॉज जब लोग इसको 1200 सीसी वेन्यू के साथ, नेक्सॉन के साथ, 3XO के साथ, इवन काइलैक के साथ कंपेयर करते हैं, तो 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड आम लोगों को समझ में आता है कि यार ये 4 सिलेंडर इंजन है, ज़्यादा पावरफुल है। 1500 सीसी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से टॉक वाइज, बट लोगों को सीसी समझ में आते हैं, तो वो एक इंस्टेंट चॉइस लोगों के लिए बन जाता है। गाड़ी चौड़ी है, अच्छी लगती है दिखने में, बॉक्सी डिज़ाइन है, अपील अच्छी है गाड़ी की। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मारुति ने की कि ब्रेजा को जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग इन द कंपटीशन बहुत ही कम मार्जिन पे उसके साथ खेला, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट नंबर्स। दूसरी चीज़ मारुति ने अच्छी ये की कि फ्रॉन्क्स जैसा प्रोडक्ट बेलिनो की ओवरलैपिंग को ध्यान में ना रखते हुए भी, कोई परवाह ना किए बिना, कैनिबलाइजेशन की परवाह ना किए बिना लॉन्च की। और फ्रॉन्क्स के आप नंबर उठा के देखिए, इट्स ऑलवेज अमंग द टॉप 5। तो ये बड़ा अच्छा दांव खेला, और उसको दिए भी 4 सिलेंडर और साथ में टर्बो चार्ज इंजन भी दिया, जिसकी डिमांड चाहे कम है, बट उसको एक स्पोर्टी गाड़ी का टैग देने की कोशिश मारुति के द्वारा की गई। एंड 4 सिलेंडर ये जो इंजन है, इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इंजन अंडर 10 लाख। तीसरी चीज़ मारुति ने सबसे अच्छी ये की कि इन्होंने टोयोटा के साथ टाई अप करके जो टेक्नोलॉजी शेयर इन्होंने की, उसमें इन्होंने अपनी कार्स उनको दी ताकि डीलरशिप्स जो हैं वो खुश रहे, टोयोटा के ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकें। बट उनसे जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने लेके ग्रैंड विटारा में दी है, एंड साथ साथ टोयोटा उसको हाई राइडर में भी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ कि जो डीजल की एडवांटेज क्रेटा को है, उसको स्टिल, इवन दो दे आर नॉट एबल टू सरपास क्रेटा, बट बहुत अच्छे नंबर्स ग्रैंड विटारा प्लस हाई राइडर ने निकाले, एंड अगेन इस सेगमेंट को अपने हाथ से जाने से रोका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिज़ायर को जब इन्होंने ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया और 5 स्टार्स आए, इससे मारुति की छवि को बहुत फ़ायदा हुआ। एंड सभी कार्स में जब इन्होंने अभी 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो एक डेफिनेटली कुछ परसेंटेज तक रिस्पेक्ट जो है मारुति के लिए बढ़ी है लोगों के मन में। डिज़ायर को लेके, ब्रेजा को लेके जो अच्छी रेटिंग्स आई हैं, इसका डेफिनेटली मारुति को फ़ायदा हुआ है। एंड अगेन आई नीड टू से कि जितना मार्केट शेयर स्लिप हो सकता था, मारुति ने उतना नहीं होने दिया। टेस्टफुल डिज़ाइंस, रिलायबल इंजन्स, सपोर्ट में नंबर 1, तो ऐसी कुछ चीज़ों के साथ मारुति ने फिर भी अपनी मार्केट को अच्छे से होल्ड किया हुआ है, जो कि आने वाले समय में विद विक्टोरिस, जो कि अगेन ग्रैंड विटारा से ओवरलैपिंग की परवाह किए बिना ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है विद सम गुडीज, वो देखने वाला होगा कि मार्केट शेयर बढ़ता है कि इंटरनल कैनिबलाइजेशन होती है। बट दिस इज अ ब्रेव एफर्ट फ्रॉम मारुति, एंड मारुति इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो इनकी स्ट्रेंथ्स है उसके साथ तो खेला ही जाए, बट साथ साथ में मार्केट शेयर को वापस 50% तक ग्रैब कैसे किया जाए। अगर आप इनके एक एक मूव को क्लोजली देखोगे तो मारुति एक्चुअली में स्टिल ट्राइंग टू प्ले वेरी वाइजली, एंड दैट शोज इन द नंबर इटसेल्फ के डिक्लाइन के बावजूद भी 1.30 लाख के ऊपर कार्स जो हैं वो बेची हैं। एंड आने वाले समय में जब जीएसटी कट्स के बाद कार्स के प्राइसिंग और करेक्ट होंगे, 60-70 हज़ार 80 हज़ार कम होंगे एक्स शोरूम प्राइसेस, तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम बायर, द पीपल हु आर लुकिंग फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, द पीपल हु आर लुकिंग फॉर नो नॉनसेंस सपोर्ट, रॉबस्ट सपोर्ट, वो मारुति की तरफ और ज़्यादा जाएंगे। मारुति का मार्केट शेयर पे मैं आंख रखूंगा 6-7 महीने में कि ये कितना बढ़ता है। व्यूअर्स, अगला है दूसरे नंबर पे महिंद्रा, जो कि अभी कंसिस्टेंटली दूसरे नंबर पे ही रह रहा है। उन्होंने बेची है 43,632 कार्स, और लास्ट ईयर से 7% का जो है वो इंक्लाइन है। तो जस्ट लाइक एवरी मंथ व्हाट आई से कि दे आर सीरियस अबाउट एवरी प्रोडक्ट। अब 3XO को जब इनको लगा कि
काइलैक के साथ इसका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो दे हैव कम अप विद दिस रेवेक्स थिंग, जिसको बहुत वैल्यू फॉर मनी तरीके से जो है वो पेश किया गया है। एंड अभी जब जीएसटी कट्स के बाद इसके प्राइसिंग और कम हो जाएंगे तो अगेन डीजल बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा एंड जीडीआई इंजन जो है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। तो एकमात्र जो कंपटीशन मैं देखता हूँ काइलैक का, जिसमें सेफ्टी, फीचर्स, डायनामिक्स, तो उसके साथ अगेन काइलैक को परेशानी डेफिनेटली होगी। एंड व्हेन आई से महिंद्रा इज सीरियस अबाउट ऑल प्रोडक्ट्स, तो हर कार में अभी इनके डीजल पर्टिकुलरली में जीएसटी कट्स के बाद इनको फायदा होगा, जिसमें रॉक्स की सेल्स बढ़ेंगी, स्कॉर्पियो एन की सेल्स और बढ़ेंगी, 700 वेरी मैच्योर प्रोडक्ट उसकी सेल्स बढ़ेंगी एंड ईवीज जो हैं वो अपने हिसाब से अच्छा तो कर ही रही हैं। तो महिंद्रा के दोनों हाथों में अभी लड्डू हैं। तो अभी जब इनकी नई कार जब तक लॉन्च नहीं होती तो जितने भी प्रोडक्ट्स अभी इनके पास हैं इनकी अच्छी डिमांड है एंड आई एम श्योर कि फेस्टिव सीजन में ये अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाएंगे। एंड आप हैरान मत होइएगा अगर 60,000 65,000 नंबर ये इस अक्टूबर में या नवंबर में निकाल दें एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर सुपर प्रॉफिटेबल। व्यूअर्स, अगला है हुंडई, जिन्होंने बेची है 42,226 कार्स एंड ये डिक्लाइन है 3% के आसपास लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हुंडई स्टक हो गया है पिछले 5 साल में एक ही जगह पे एंड थैंक्स टू लेटिंग डीजल अवे फ्रॉम हुंडई वर्ना एंड हुंडई i20, जो कि अच्छी खासी बिक रही थी, अच्छे खासे इनके डिजाइन थे, पर डीजल इन्होंने जाने दिया टू मीट कैफे नॉर्म्स। अब कितना फाइन आप पे कर सकते हो? ऑब्वियसली व्हेन यू आर सेलिंग डीजल एंड पेट्रोल ओनली, तो एक फ्लीट नॉर्म्स जो होते हैं वो आपके बाईपास हो जाते हैं, तो वो उनकी भी मजबूरी थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हुंडई अपने डिजाइन्स को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो हो गई। अभी इनकी वेन्यू एंड क्रेटा पे इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी है कि जैसे ही सेंध मारी इनके इन कारों में होनी शुरू हो जाएगी तो हो सकता है हुंडई को समझ में ना आए कि करना क्या है। i20 मैंने देखा है कि बेलेनो एंड फ्रॉन्क्स जैसी कार्स के कंपैरिजन में नहीं बिक रही ज्यादा। जो पंच है डिस्पाइट हैविंग 2 एयरबैग्स, वो जबरदस्त मार्केट शेयर है उसका एज कम्पेयर टू एक्स्टर, चाहे एक्स्टर 6 एयरबैग्स दे रही है, 4 सिलेंडर इंजन जो है वो दे रही है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर है, या तो वो बिल्ड क्वालिटी टाटा का लोहा, या वो जा रहा है मारुति की तरफ बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी, सपोर्ट एंड नो नॉनसेंस प्रोडक्ट्स आफ्टर सेफ्टी रेटिंग्स फ्रॉम डिजायर एंड फ्रॉन्क्स। तो बहुत जगह पे हुंडई जो है वो लूज कर रहा है एंड जब तक इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, मे बी डिजाइन्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो ओवर डिपेंडेबिलिटी ऑन क्रेटा एंड वेन्यू ये थोड़ी सी बुरी है। बट आई हैव टू से कि प्राइसेस कट्स के बाद वेन्यू टर्बो, वेन्यू डीजल, दे आर वेरी वैल्यू फॉर मनी। इवन i20 टर्बो इट इज वैल्यू फॉर मनी। और 2 जोन जो है जिसपे 2.5 लाख तक का अभी प्राइस जो है वो कट हो गया है जीएसटी के बाद, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि बहुत वैल्यू फॉर मनी जो डीजल ऑटोमेटिक जो है वो 2 जोन का बन गया है बिकॉज इट्स अ प्रीमियम एसयूवी, इट्स अ सीकेडी, और 30 लाख के नीचे 400 एनएम से ऊपर टॉक, इट्स एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी। बाकी क्रेटा ऑब्वियसली इट्स डूइंग गुड, 42,000 नंबर भी ये कोई कम नहीं है, दे आर मच बेटर देन द कंपटीशन। पोर्टफोलियो सॉर्टेड है बट कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, स्पेशली फॉर मारुति, टाटा एंड महिंद्रा के हर किसी को एक एक गाड़ी बेचने में बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ रही है। बट आई हैव टू से कि आपको i20 N-line अगर आप लेना चाहते हैं एंड अगर 2 जोन आप लेना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। व्यूअर्स, अगला है टाटा मोटर्स, 38,286। देखिए इनके पास अभी स्पेशली आफ्टर जीएसटी कट्स जबरदस्त एडवांटेज आ गई है। 5% ईवीज पे जो टैक्स लग रहा था वो एक्स्ट्रा नहीं लगा है एंड डीजल इनके पास है, सीएनजी इनके पास है, पेट्रोल इनके पास है, जीडीआई पेट्रोल भी इनके पास है। पोर्टफोलियो देखेंगे अगर आप तो आपको ऐसा लगेगा देख के कि ये कार्स जो है वो 60,000 गाड़ियां जो है वो कम से कम बेच रहे होंगे बिकॉज ये बजट सेगमेंट में इनके पास अच्छी खासी कार्स हैं और प्रीमियम एसयूवीज में इनके पास हैरियर एंड सफारी है। बट इवन देन दीज नंबर्स आर नॉट ग्रेट। मैंने एक चीज टाटा की नोटिस की व्यूअर्स, मई के आसपास इन्होंने 2.0 मल्टीजेट जो इंजन था जीप का, उसके राइट्स इन्होंने ले लिए इन हाउस रिसर्च के लिए एंड टू प्लॉन्क इट इन दियर कार्स, ताकि रॉयल्टी जो है उनको जीप को ना देनी पड़े, विच इज रियली गुड। तब मुझे लगा कि व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन डीजल्स जबकि इनके पास तो ईवीज भी हैं। तो ये इन्होंने फिएट से इंजन जो पहले से इनके पास था, अभी इन्होंने एक्स्ट्रा राइट्स जो हैं रिसर्च के या ओनरशिप इसकी क्यों ले ली। फिर उसके बाद जब मैंने एडवेंचर एक्स वेरिएंट जब लॉन्च हुए जस्ट 1 मंथ बैक, जब मैंने देखा कि 18.99 लाख में इन्होंने डीजल कार में इतने सारे फीचर्स दे दिए लाइक पावर्ड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, एडैस और पता नहीं क्या क्या, एंड आई वाज लाइक कि 1 महीना पहले तो आपने ईवी लॉन्च की है, तो डीजल पे ये इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ऐसा इनको क्या पता है जो हम जैसे नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं पता? तो अब मुझे डेफिनेटली पता चल गया है कि टाटा को क्या पता था। टाटा को मे बी इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ हल्की फुल्की ऐसी होगी कि डीजल गाड़ियों पे कोई एक्स्ट्रा गाज नहीं गिरने वाली, कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं लगने वाला और ये भी 40% स्लैब में आने वाली है। मे बी सम काइंड ऑफ इनसाइड इन्फॉर्मेशन उड़ती उड़ती कुछ ना कुछ ऐसी इनके पास खबर होगी जिसके चलते इन्होंने इस चीज में फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो की है, क्योंकि वेरिएंट्स को इस तरीके से पोजीशन करना कोई आसान बात नहीं होती
डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड अब आप देखिए कि उसकी प्राइसिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी, और हैरियर जैसी कार के इतने सारे फीचर्स के बाद एक्स शोरूम प्राइस अगर मान के चलिए 17.20 लाख होगी या 17 लाख होगी, तो आई हैव टू से कि मैकेनिकली आपको और क्या चाहिए। 4 सिलेंडर का 2000 सीसी डीजल इंजन, 400 Nm के ऊपर का टॉर्क, तो डेफिनेटली टाटा के भी दोनों हाथ में लड्डू है, जस्ट लाइक महिंद्रा, बिकॉज अंडर 4 मीटर भी इनके पास बहुत सारी कार्स हैं। पंच आई होप इसमें 6 एयरबैग्स अभी मिल जाएंगे, बट एल्ट्रॉस डीजल अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इफ इट विल बी प्राइस्ड अराउंड 8.30 लाख एक्स शोरूम बेस वेरिएंट से डीजल 4 सिलेंडर 1.5, तो जबरदस्त ऑप्शन मैं इसको बोल सकता हूँ, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ, स्पेशली अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको चाहिए और हाईवेज पे अगर आपने गाड़ी चलानी है, तो क्योंकि इसमें एड ब्लू वाली भी टेंशन जो है वो नहीं है। बट इवन देन कुछ कमियां पेशियां हैं, कुछ ईवीज को लेके हल्की फुल्की कंप्लेंट्स हैं, सर्विस क्वालिटी को लेके कंप्लेंट्स हैं। तो आई हैव टू से कि टाटा जब सियरा लॉन्च करेगा उसके बाद इनको कुछ महीनों के लिए कोई गाड़ी लॉन्च नहीं करनी चाहिए। इनको अपने जो आफ्टर सेल्स हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, मेक योर टीम प्रोएक्टिव, मेक योर मैकेनिक्स इवन मोर एक्सपर्ट। और इस चीज़ में अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो नंबर्स जो हैं वो अपने आप इंक्लाइन होंगे विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, लॉन्चिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएंट्स, बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स में, आपके मैकेनिकल्स में वैसे कोई कमी नहीं है। पेट्रोल इंजन यस आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आई डोंट नो आप नेचुरली एस्पिरेटेड की कोई कोशिश कर रहे हो, हाइब्रिड की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें डेफिनेटली मैकेनिकल्स में जब हम होंडा की बात करते हैं, मारुति की बात करते हैं, तो थोड़े से नंबर आपके कट जाते हैं। तो ये भी एक वीक डिपार्टमेंट है टाटा मोटर्स का, जिसमें इनको इंप्रूव करना चाहिए एंड सर्विस क्वालिटी में तो डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए। व्यूअर्स, टोयोटा जिन्होंने 24,994 24,954 कार्स बेची हैं, 6% के आसपास ग्रोथ है। मैं इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, दे आर डूइंग गुड। प्राइस कट्स का ऑब्वियसली जो मारुति की छोटी कार्स हैं इनके पास, जैसे रूमियन, ग्लांजा, उसका फायदा डेफिनेटली होगा। तो टोयोटा जो है वो अच्छा कर रहा है। व्यूअर्स, 6th नंबर पे है किया मोटर्स जिन्होंने 18,212 कार्स बेची हैं, 6% के आसपास इनका डिक्लाइन है मार्केट शेयर में। और किया की मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि येस्टरडे आई वाज सीइंग कि कैसे प्राइस कट्स जो हैं वो दे हैव टेकन प्लेस। भाई साहब देखिए, किया सिरोस 1.80 लाख तक का इसमें प्राइस कट जो है अभी हुआ है, जिसके चलते जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि डीजल सिरोस पर्टिकुलरली वो बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पेशली अगर आप फैमिली वाले हो, आपको कंफर्ट ज्यादा चाहिए, इफ यू आर ओके विद सिरोस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड वेरिएंट्स इसके बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाएंगे। इसकी एडवांटेज नेक्सॉन एंड 3XO के ऊपर ये है कि ये AMT नहीं दे रहा एज एन ऑटोमेटिक, इसमें प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर आता है, जिसका मतलब स्मूथ शिफ्टिंग है। आप हाईवेज पे जाएंगे, आपको ओवरटेक्स करने में बहुत अच्छा होगा। जो गियर बॉक्स और इंजन में जो सिंक्रोनाइजेशन रहती है वो जबरदस्त रहेगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल्स में एडवांटेज है, इंटीरियर क्वालिटी में एडवांटेज है, 5 स्टार सेफ्टी ये BN कैप में लेके आ चुकी है। लुक्स का भी ऐसा है कि व्हाइट कलर में इतनी अच्छी नहीं लगती, बट कुछ और कलर्स में वो ठीक लगती है गाड़ी देखने में। तो दिस इज द ऑप्शन फ्रॉम किया मोटर्स दैट यू शुड डेफिनेटली कंसीडर। अगर वैल्यू फॉर मनी डीजल गाड़ी विद प्रॉपर ऑटोमेटिक आपको चाहिए तो वो जरूर देके आइए आप। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अभी प्राइस कट्स के बाद इनको काफी फायदा होगा और 25,000 के आसपास, 26,000 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर्स फेस्टिव सीजन में निकालेंगे। व्यूअर्स, स्कोडा VW जिनको इकट्ठा कर दिया गया है और इनके 8,111 नंबर आए हैं, जो कि पिछले साल 6200 थे, 6200, और अभी 29% की ग्रोथ है। एंड ग्रोथ क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द स्कोडा काइलैक, जिसकी काफी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या उसकी खासियत है। अंडर 4 मीटर में टर्बोचार्ज्ड इंजन, स्पेशली विद ऑटोमेटिक, अभी जो प्राइसिंग आई है उसमें वो 10 लाख को अंडरकट जो है इसने कर दिया है, जिसका मतलब मेरी आंखों में अगर आपको टर्बो इंजन विद GDI टेक्नोलॉजी चाहिए विद ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, इससे अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती। और इसी के चलते अभी ये भी बात हो रही है कि वॉक्सवैगन भी अंडर 4 मीटर गाड़ी लेके जो है वो आएगा। दे आर कंसीडरिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो अगले साल तक गाड़ी जो है वो ले आएंगे। एंड इट इज नीडेड ऑल्सो, क्योंकि टाइगून और वर्टुस के सिर पे आप अभी 5 साल हो गए हैं, अभी नंबर्स आना मुश्किल है। अभी वही बात है कि 3,3200 ये कोई अच्छे नंबर्स नहीं है, ये सस्टेनेबल नंबर्स नहीं है। यू डू नीड अंडर 4 मीटर कार टू ग्रैब मोर मार्केट। एंड आई जस्ट होप कि जब वो होगा तो उसका नाम क्रॉस पोलो या ऐसा कुछ रखा जाएगा। एंड आई ऑल्सो होप कि वो काइलैक की जो मार्केट है वो नहीं खाएगी। दोनों ब्रांड्स को डिजाइन में ऐसे कुछ चेंजेस करने चाहिए कि गाड़ियां एक दूसरे से सिमिलर ना लगे। येस, इट सेव्स कॉस्ट, बट उसका मतलब ये भी है कि सेल्स भी फिर जो है वो खाई जाती है कई बार। तो जैसे किया सोनेट वेन्यू जैसे नहीं लगती, जैसे किया सेरोस हुंडई की किसी कार जैसे नहीं लगती, तो डिजाइन डिस्टिंग्विश जो है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वॉक्सवैगन स्कोडा को थोड़ा सा सोचना होगा कि एटलीस्ट 2-2 कार्स उनकी थोड़ी यूनिक हो। उस चीज का डेफिनेटली वॉक्सवैगन और स्कोडा को फायदा होगा। एंड आई हैव टू से कि अगर डीजल आप नहीं लेके आना चाहते तो बजट सेगमेंट में अंडर 20 लाख ईवी जो है कम से कम आप लेके आइए। आई एम श्योर कि वॉक्सवैगन या स्कोडा के ईवी टेकर्स विल बी देयर। आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड
कि बहुत आराम से अगर आप 1000-1200 नंबर ईवी लेके अगर आप आएंगे तो आप निकाल लेंगे। तो यू शुड कंसीडर दैट, क्योंकि डीजल ना होने की अभी आपको नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर दिस जीएसटी कट डीजल कार्स की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो आप आई जस्ट होप कि जो Volkswagen एंड स्कोडा है ये इस चीज़ के बारे में सोचें। व्यूअर्स, अगला है MG, जिन्होंने 5717 कार्स जो हैं वो बेची हैं। लास्ट ईयर से 39% के आसपास ग्रोथ है, एंड थैंक्स टू MG विंडसर एंड MG विंडसर प्रो, जो कि अकेले ही बहुत अच्छे नंबर जो है वो निकाल रही है। अच्छी ईवी है, कुछ नॉन इश्यूज हल्के फुल्के पता चल रहे हैं ट्विटर पे, मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता, इसमें डिस्कस करना इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, बट इट्स गुड टू सी अ ग्लोबल ब्रांड इज डूइंग नाइस। बट आई जस्ट होप कि जो इसका पेरेंट ब्रांड है वो दे शुड रीथिंक कि इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बोला है कि नहीं करेंगे और ज़्यादा, अभी GSW ही करेगा। तो आई जस्ट होप दे आफ्टर सीइंग द नंबर्स दे शुड स्टे हियर, दे शुड इन्वेस्ट मोर एंड दे शुड ब्रिंग मोर ग्लोबल ईवीज अंडर MG ब्रांड। तो यही मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स। अगला है होंडा, जिसके नंबर्स देख के मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ 4000 के आसपास गाड़ियाँ जो हैं वो बेची हैं, जिसमें 18% का डिक्लाइन है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, डिस्पाइट हैविंग आई विल से कि अमेज को लॉन्च किया है, अच्छी खासी प्राइसिंग में एडैस दिया है, प्रॉपर CVT गियर बॉक्स है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, एलिवेट जैसी गाड़ी इनके पास है जो कि नो नॉनसेंस गाड़ी है, अपने रिव्यूज चैनल पे देखे हैं। बट इवन देन अगर ये सब कुछ करके भी 4000 नंबर है तो इट्स प्रिटी मच एविडेंट कि अभी अकेले नेचुरली एस्पिरेटेड के दम पे आप गाड़ियाँ नहीं बेच सकते, एंड स्पेशली इफ़ यू लूज आउट ऑन फीचर्स लाइक अमेज में सनरूफ नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, तो वो फिर कस्टमर डिज़ायर की तरफ हो सकता है चला जाता हो, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए होंडा को, इनको बेसिकली 1000 के आसपास हर मंथ इंपोर्ट करने चाहिए हाइब्रिड इंजन्स और अपनी एलिवेट में उसको देना चाहिए। टेस्ट द वाटर्स, डू समथिंग, योर कार्स डू हैव पोटेंशियल। मेरे पास होंडा सिटी खड़ी हुई है, सच अ नाइस कार, क्या इंजन नोट है उसका, क्या मज़ेदार है इंजन। मतलब जो भी आपको कॉल करता है उनको पुश कीजिए कि आपकी कार एक बार चला के देखें, आपको करना होगा। ये नंबर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जस्टिफाई नहीं करते, कम से कम ये नंबर 6500 तो होना ही चाहिए, इफ नॉट मोर। तो मुझे बहुत दुख है ये चीज़ देख के कि अगर कोई ब्रांड 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है, 1500 सीसी का रिफाइंड इंजन दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है होंडा सिटी के साथ, बट फिर भी ऐसे नंबर्स हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। और ये बहुत डिस्करेज जो है, आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ों से ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं वो होते होंगे। कि और ब्रांड क्या करे कि अगर प्रैक्टिकलिटी सोची, अगर फिजिकल बटन्स भी दे दिए, सब कुछ देने की कोशिश की, तो जस्ट विद द एब्सेंस ऑफ हाइब्रिड, डीजल, CNG फ्रॉम ब्रांड इटसेल्फ, तो इतनी भी देखिए ये बड़ी गलतियाँ नहीं है कि ऐसे नंबर्स आए। तो एक तो आप हाइब्रिड जो है वो देखिए अगर इंपोर्ट करके इंजन और एलिवेट में दिए जाएं, और दूसरा कंपनी फिटेड जो है वो CNG कार्स कम से कम अमेज में आपको कोशिश करनी चाहिए टू इंक्रीज द नंबर्स। मे बी यू आर नॉट ट्राइंग टू पिच इन फ्लीट, टैक्सी सेगमेंट में आप अपने आप को पिच नहीं करना चाहते, बट अभी रेगुलर कस्टमर्स भी जो हैं वो डीजल जो नहीं ले रहे, वो CNG की तरफ देखते हैं। तो हो सकता है कार्स में आपकी कमियां ना हो, बट कैटर जो है आप वो बहुत ही एक यूनिक काइंड ऑफ ऑडियंस को जो है वो कर रहे हैं। तो इट फील्स बैड। आई जस्ट होप के जो होंडा के नंबर्स हैं वो फेस्टिव सीजन में इंप्रूव होंगे, क्योंकि अमेज में पर्टिकुलरली इनको एडवांटेज मिलेगी। तो व्यूअर्स, अभी जो है वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल द नंबर्स क्विकली। रेनो ने किए हैं 2500 के आसपास नंबर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें डिक्लाइन है 14% के आसपास। निसान मैग्नाइट जो है, निसान बेसिकली उन्होंने बेचे हैं 1440 गाड़ियां, जो अगेन 29% डिक्लाइन है। मेरे पास मैग्नाइट टर्बो CVT आई हुई है, वेरी नाइस कार, वेरी प्रैक्टिकल कार, वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। उसके बाद अगर मैं बाकी ब्रांड्स की बात करूं तो मेरे पास लग्जरी ब्रांड के नंबर हैं, जिसमें मर्सिडीज 1300, BMW 1200 के आसपास, फोर्स ने 680 बेचे हैं, BYD ने 450 और जैगुआर लैंड रोवर ने 442, सिट्रोन ने 409 और अदर्स 1580, जिसका मतलब इसमें जीप, ऑडी ऐसे ब्रांड्स जो हैं वो होंगे। टोटल 3,23,000। तो ये सिनारियो है व्यूअर्स। आपने भी अगर इस मंथ गाड़ी ली है, मुझे बताइए कितना डिस्काउंट आपको मिला है, नीचे आप कमेंट्स में बताइए, ताकि व्यूअर्स को हेल्प हो सके। अगले मंथ आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं आप मुझे बताइएगा, मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी गाड़ी जो है वो प्लान कर रहा हूँ। एज एन नॉट अपग्रेड, मे बी आई विल जस्ट इंक्रीज वन कार इन माई गैराज। तो वो अगर भगवान ने चाहा तो कुछ होगा ऐसा। सपोर्ट करते रहिए, फॉलो मी ऑन X, वहाँ पे आई एम क्वाइट एक्टिव। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अगर करना है तो wallclub.com वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। न्यूज़ एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपकी सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।